अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। बड़े बड़े अजीब व गरीब से फितने जो हैं वो उठ रहे हैं इस दौर में, और इसी तरह का वाक़या आप सुन रहे हैं जिसमें एक खातून ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया है फैसलाबाद के अंदर। मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूँ, मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। लानत भेज के उस पर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं इसमें ये आपको बताना चाहता हूँ कि उसने ये दावा क्यों किया, और पाकिस्तानी अवाम जी इसमें फंस गई। पाकिस्तानी अवाम को जो वो चाहती थी, जो वो करना चाहती थी, जो उसके गोल्स थे, जो उसने सोच रखा था, उसमें वो कामयाब हो गई, पाकिस्तानी अवाम फंस गई। इसमें मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि हुआ क्या है। ये झूठी नबूवत का दावा करने वाली कोई पहली औरत तो नहीं है। पूरी दुनिया में लोग अभी भी ऐसा करते रहते हैं। यहूदियों में भी कहीं उठते हैं, वो दावा कर देते हैं कि जी हम नबी हैं, तो फिर उनको वो लोग ज़रा दही लोग हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमने इसको ऐसी हाइप दे दी है जैसे पता नहीं क्या उसने कर दिया। सारी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो ये अकीदा रखते हैं और ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हम सबको पता है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम गवाह हैं इस बात के। तो फिर हमें इस तरह की बातें जो हैं करने वाले जो लोग हैं, या उठ के कोई कहता है कि जी मैं नबी हूँ, तो आप उस पर इतना गर्म हो जाते हैं, आप इतना गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और एग्रेशन दिखाते हैं। उसका मकसद क्या है ये बात कहने का, जबकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर मैं ये बात करूंगी तो मेरा बचेगा कुछ नहीं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने अपनी जान का रिस्क क्यों लिया, ये मैं आपको आगे रिवील करता हूँ। आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि वो कामयाब हो गई और हम लोग जो हैं उसके जाल में फंसे हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। लेकिन इससे पहले एक और आपको किस्सा सुनाऊँ। एक मैं बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एक और ऐसी खातून थी, सुजा बिनते हारिस उसका नाम था, और उसने भी नबूवत का झूठा दावा किया था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के कुछ अरसा बाद ही आई ये खातून, और इसका नाम था सुजा बिनते हारिस। ये खूबसूरत औरत थी, फरेबी थी, मक्कार थी, और अपनी गुफ्तार पे बड़ा इसको अबूर हासिल था, लोग इसके दीवाने हो जाते थे। तो इसने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। अब एक वक्त में दो झूठे नबी आ गए। एक तरफ था मुसलमा कज़ाब और एक तरफ थी सुजा बिनते हारिस। अब दोनों को एक दूसरे की असलियत का पता था कि दोनों ही झूठे, लेकिन इन दोनों ने बजाय कि एक दूसरे से ये जंग करते, मुसलमा बड़ा तेज था, उसने इनसे मुलाकात रखी। 40-50 अपने गार्ड साथ लिए और मुलाकात करने आ गया। उसमें इससे उसने काफ़ी बातें की और कहा कि मैं जनाब ये मैं वो, उसने अपना बताया, और इस तरह उनके काफ़ी मामलात जो हैं वो सुलह सफाई की तरफ तय हुए। दूसरी मुलाकात जब हुई ना, तो ये दोनों झूठे नबी थे ज़ाहिर। तो इन्होंने क्या किया कि अब मुसलमा ने सुजा बिनते हारिस को अपने पास बुलाया। जब अपने पास बुलाया तो उन्होंने क्या किया कि उसके शयान शान खैमा सजाया, उसमें खुशबुएं लगाई, अपने लिबास पे पता नहीं कितनी नस्ल की खुशबुएं लगाई, वो खैमे को सिक्योर किया, फिर आई और इनकी मुलाकात हुई। और 3 दिन तक वो मुसलमा कज़ाब और ये सुजा बिनते हारिस वो उधर से निकले ही नहीं खैमे से बाहर। 3 दिन बाद खैमे से बाहर निकले तो इन्होंने आके कहा कि जी फरिश्ते आए हैं, उन्होंने हमारा निकाह पढ़वा दिया। अच्छा जी, अब लोग भी उस वक्त कुछ उनके गिरदोलवा में थे, बेवकूफ़ थे, उन्होंने सच मान लिया। लेकिन एक बंदे ने सवाल किया बड़ा ज़बरदस्त। उसने कहा जी आपका निकाह तो हो गया है, लेकिन ये बताएं आपको हक महर क्या मिला है। अब वो ये तो पूछना भूल ही गई थी, तो वो कहती है ठहर जाए, मैं सारा जाके पूछ के आती हूँ कि आपने मुझे हक महर क्या दिया। मुसलमा कज़ाब के पास वो गई वापस और जाके उससे पूछा कि आपने मुझे हक महर क्या दिया जी। तो उसने जो मुसलमा कज़ाब था, झूठा नबी बना हुआ था, उसने कहा जी हमने ऐसा किया है कि आपको हक महर में 2 नमाजें माफ़ कर दी हैं, फजर और इशा की, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पे फ़र्ज़ किए हैं, वो आपको हमने माफ़ कर दी हैं। तो वो ये खुशी की खबर लेकर अपने लोगों के पास आई, उन्होंने बहाने डाले, और फिर जो आखिर हुआ है इन दोनों का, जो लानतें इन पे पड़ी हैं, वो तारीख़ में लिखी हुई हैं कि किस तरह इनके चर्चे पर आम हुए और किस तरह इनके ऊपर बुरा वक्त आया। खैर, अब आते हैं अपने इस वाक़े की तरफ। जो फैसलाबाद में एक औरत जो है, इसने ये झूठी नबूवत का दावा किया। आपको क्या लगता है ये दावा क्यों किया जाता है? सलूट पेश करती हूँ हज़रत खिज़र हयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कोई बहुत ही रूहानी शख्सियत है वो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने सरासर ये दावा इसलिए किया है कि उसे फेम मिले, खबरों में आए, उसके ऊपर हमलों की तस्दीक हो, और उसके बाद वो असाइलम अप्लाई करे किसी बड़े अच्छे से मुल्क में जाके, चुप करके मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी में चली जाएगी, कनाडा में सेटल हो जाएगी। आप ये देख लीजिएगा। और हमारे पाकिस्तान के अदारे, खास करके पुलिस, तो CPO साहब ने बड़े नारे मारे जनाब कि हम इसको मालूना को जनाब उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वो तो आसिया को भी आपने पहुंचाना था, नहीं पहुंचा सके ना। अब ये क्या है कि हमारे अवाम कैसे फंस गए हैं इसके जाल के अंदर कि उसने तो झूठा वो
دعویٰ کر دیا, ہم نے بھی دعویٰ بول دیا, تھوڑا سا ادھر وہ جو شور و گل ہوا ہے اس کی اب گونج جو ہے وہ ویسٹ تک پہنچ چکی ہے, اب یہ خبر انٹرنیشنل بن چکی ہے, ان کو پتہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا. اب یہ عورت اسائلم اپلائی کرے گی اور چپ کر کے ہمارے بھی ادارے دیکھ لیں لیجیے, آپ دیکھ لیجیے گا, اس کو اٹھا کے باہر بھیج دیں گے اور یہ ادھر جا کے اپنی عیش و آرام کی زندگی گزارے گی, نبوت شوت بھی جھوٹی اپنی بھول جائے گی اور مزے سے زندگی گزارے گی. میں آپ کو بتا دوں, جو ملک بلکہ انسان کی مثال ہے, قرض کے نیچے دبا ہوا انسان, اس کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے, خودداری ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. قرضوں میں دبے, آپ کا ملک جو ہے وہ قرضوں میں دبا ہوا ہے. وہ ملک جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں, جب وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھیں گے اور آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ اس کو چھوڑیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے بھی چھوڑتے آئے ہیں. ریمنڈ ڈبس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تھا, یہ آسیہ والا کیس دیکھیں اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تھا, اب یہ آ گئی ہے, یہ بھی بھاگ جائے گی. دینا پھانسی, اتنی جرت ہی نہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارا قانون اتنی طاقت رکھتا ہے. بہرحال میں عوام کو میں بڑا محتاط رہتا ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں اس طرح کے ٹاپکس کو کور کرنا زیادہ تر پسند نہیں کرتا. جب ایک خبر آتی ہے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو وہ دعا زارا والا کیس تھا, میں نے اس پہ کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی. مجھے اس طرح کے کیس ڈسکس کرنا اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ جن لوگوں تک یہ بری خبریں نہیں بھی ہوتی ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں. لیکن یہ خبر ہمارے ہر ایک پاکستانی تک, ہمارے ہر ایک بچے تک پہنچنا بھی ضروری ہے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم اس کے گواہ ہیں, اور قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وہی ہمارے آخری نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں, اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. یہ بات پہنچانا بھی ہمارے عوام کے لیے ضروری ہے. اسی لیے آج اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ اس عورت کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے پاگل پن کے دورے لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں, پڑھتا رہنے دیں. ایک اس کی سگی بہن کے علاوہ تو کوئی اس کا فالوور ہے ہی نہیں ہے, تو آپ کیوں اس پہ اتنا برم ہو رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی جو چولوں کا لفظ میں استعمال کروں گا وہ لوگ مارتے رہتے ہیں. آپ کو اتنا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. شکریہ.